हेलो फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है जब हम लेटर राइटिंग करते थे तो लास्ट में लिखते थे थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली एटसेट्रा। अगर ये लिखना भूल गए तो मार्क्स कट जाते थे। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। अपने स्कूल टाइम में मेरे साथ साथ आपको भी ऐसा डर लगता ही होगा कि जो याद किया था वो एग्ज़ाम में भूल गए तो क्या करेंगे। इसके लिए हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी भगवान से ये प्रे करते रहते थे सब याद रहे, कुछ भी भूले ना। आई थिंक अब इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि आ गया है गुड न्यूज़। यस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं हूँ पूजा रॉय एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट में कि आखिर ये पॉलिसी है क्या। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। देश की नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। वैसे केवल शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय भी अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पहले साल 1986 यानी अब से 34 साल पहले देश में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके 6 साल के बाद 1992 में इसके कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो 34 साल लग गए देश में नई शिक्षा नीति को आते आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले कमेटी के कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। तो चलिए आज मैं आपको आसान लहजे में समझाती हूँ कि आखिर इस नीति के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ाई की, यानी बच्चों के लिए इस नीति में क्या क्या है। नई नीति के तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे तौर पर जोड़ने की बात की गई है। अगर आपको ध्यान हो तो मोदी सरकार का जोर हमेशा से स्किल डेवलपमेंट पे रहा है। अब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा को भी इसके दायरे में लाया गया है। यानी स्कूल में आपने कुछ ऐसा सीखा है जो स्किल के नाम पर गिना जा सकता है, तो रोजगार परक कहा जा सकता है, तो उसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह दी जाएगी। अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट्स थे जो एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा कहे जाते थे, अब नई शिक्षा नीति के तहत मेन कोर्स का पार्ट होने वाले हैं। इस नई शिक्षा नीति में एक और अहम बदलाव आया है जिसमें मल्टी एंट्री एंड एग्जिट को मंजूरी दे दी गई है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेडिकल कर रहा है, किसी कारणवश बीमारी हो जाए या पैसे का अभाव हो जाए, शादी की वजह से, किसी भी रीजन से अगर आपका मेडिकल बीच में छूट जाए तो पुरानी शिक्षा नीति के तहत उस स्टूडेंट की शिक्षा अधूरी मान ली जाती थी। नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आप सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो डिप्लोमा और 3 से 4 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आप डिग्री के हकदार हो सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत सबसे ज्यादा जिस बदलाव की चर्चा की जा रही है वो है शिक्षा का 10+2 स्ट्रक्चर। अब उसकी जगह नया आ गया है और वो है 5+3+3+4। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्या है। सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन सुनने में ये जितना टेक्निकल लगता है समझने में ये उतना ही आसान है। 10+2 मीन्स पहले क्लासेस 10 तक और देन 10th एंड 12th। अब इस पूरी व्यवस्था को 4 पार्ट्स में बांटने की नीति बना ली गई है। फर्स्ट पार्ट 5 मीन्स पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी के 3 इयर्स एंड क्लासेस 1 एंड 2 को मिलाकर एक फाउंडेशन स्टेज बना दिया गया है, जिसमें क्लास 1 एंड 2 में लैंग्वेज और मैथ्स पर जोर देने की बात की गई है। क्लास 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को कंपलसरी कर दिया गया है। सेकेंड पार्ट यानी 3, इसमें आते हैं क्लासेस 3, 4 एंड 5। पार्ट 3 यानी फिर से 3, अब इसमें क्लासेस 6, 7, 8 को लिया गया है। इसमें वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात की गई है। इसके लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को क्लास 6 के बाद इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। एंड पार्ट 4 में आते हैं क्लासेस 9 to 12। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको जान लेनी चाहिए। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी भी एक स्ट्रीम के अलावा या उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप म्यूजिक लेना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। रिसर्च की पढ़ाई चाहने वालों के लिए भी नई शिक्षा नीति में नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का एक विकल्प दिया जाएगा, यानी
3 साल के डिग्री के साथ एमए करने के बाद एमफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। मींस नई शिक्षा नीति में एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये भी आजादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं तो वो कोर्स से खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग मैटर इज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रमेश पोखरिया, जो कि अभी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब नहीं रहे, अब वे शिक्षा मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कोविड-19 जैसे पेंडेमिक को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न एप्स का इस्तेमाल कर शिक्षण को रोचक बनाया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि के नियम समान होंगे। स्कूल कॉलेजेस की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। कॉलेजेस को कॉमन एग्जाम का ऑफर देके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। यूजीसी, एनसीटीई एंड एआईसीटीई सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसके बदले एक नया रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, एक नया रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में स्टूडेंट्स वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकेंगे और उन्हें विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो अब तक 4.43% ही था। 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल निर्धारित किया गया है, जिसके लिए एनरोलमेंट को 100% ले जाने की बात की गई है। तो ये है देश की नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय द टाइम, थैंक यू सो मच।